नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह तोमर। दिल्ली के 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ठन गई है। दोनों पहले बस मार्शल के रूप में काम कर रहे इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को 4 महीने के लिए दोबारा बहाली का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया कि दिल्ली सरकार इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को दोबारा बहाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि दिल्ली सरकार इन्हें बहाल नहीं कर रही। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार को सिविल डिफेंस वॉलंटियर की बहाली के लिए कड़ी चिट्ठी लिखी, कड़ी चिट्ठी, तब जाकर इन्हें बहाली मिली है। अब दिल्ली सरकार ने 10,000 सिविल वॉलंटियर्स को बस मार्शल के रूप में स्थायी रूप से बहाल करने संबंधी प्रस्ताव को पास करके उपराज्यपाल को भेजने का फैसला लिया है, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन इसको लेकर देखिए किरेडिट लेने की होड़ मची है। इन तमाम सारे पहलुओं को समझने की कोशिश होगी चर्चा के माध्यम से कि आखिर मसला है क्या और किसको क्रेडिट मिलना चाहिए, किसको नहीं। इससे पहले रिपोर्ट देखिए। पिछले साल बस मार्शल के पद से हटा दिए गए करीब 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के 4 महीने के लिए काम पर वापस आने का रास्ता साफ हो गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की दिल्ली सरकार को चिट्ठी के बाद कैबिनेट में उन्हें 4 महीने के लिए प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू करने के काम में लगाने के लिए बहाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को प्रदूषण फैलाने वाले हॉटस्पॉट के प्रबंधन, धूल और कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने जैसे काम के लिए तैनात किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं की ये सुरक्षा जची नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जो 10,000 गरीब परिवार के लड़के लड़कियों को बस मार्शल के तौर पे काम मिला, वो जचा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचकर अपने अफसरों के माध्यम से अप्रैल 2023 से इन बस मार्शलों की तनख्वाह रोक दी। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे, उनके मंत्रियों ने लगातार अफसरों को आदेश दिए तनख्वाह देने को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बस मार्शलों को तनख्वाह नहीं मिलने दी। और फिर अक्टूबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अफसरों के माध्यम से इन बस मार्शल्स को अपनी नौकरी से निकाल दिया। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को आखिरकार बीजेपी के दबाव में आकर झुकना ही पड़ा। ये बीजेपी की ही लड़ाई थी जिस पर सरकार को झुकना पड़ा। मुख्यमंत्री आतिशी उन्हें 11 नवंबर से काम पर वापस ला रही हैं, मगर उपराज्यपाल की तरफ से आदेश दिया गया था कि 1 नवंबर से उनको काम पर लगाया जाए। ऐसे में उनकी सैलरी भी 1 नवंबर से दी जानी चाहिए। केजरीवाल साहब के दस्तखत हैं कि इनको टर्मिनेट किया जाता है। ये केजरीवाल साहब के हस्ताक्षर हैं कि डीटीसी के जो मार्शल हैं इनको हम टर्मिनेट कर रहे हैं। उसके बाद वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिला और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दिया कि ये फाइल मेरे पास भेजिए और मैं इनको 4 महीने का पोल्यूशन के काम में लगाएंगे। और हमने उसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया। 1 नवंबर से उनको नियुक्ति देनी थी। आज हम लगभग 11 तारीख पर हम खड़े हैं। 11 दिन की सैलरी आम आदमी पार्टी की सरकार उन गरीब लोगों की खा गई। मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को 2018 में तत्कालीन केजरीवाल सरकार की तरफ से बस मार्शलों के रूप में तैनात किया गया, मगर बीजेपी ने एक साजिश के तहत उन्हें अक्टूबर 2023 में हटा दिया। हालांकि बीजेपी दावा करती है कि उनके पास पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो नोटिस है जिसके माध्यम से बस मार्शलों को बर्खास्त किया गया। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, हिंदी खबर।
चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अब से कुछ ही क्षण में हमारे साथ होंगे। निवान भाई का बहुत स्वागत। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अवधेश भाई का बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। चंद्रमोहन जी का बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय शेखरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। विजय जी का बहुत स्वागत है। विजय जी, ये पूरा जो मामला आपने भी देखा, समझा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें समझ से परे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि भाई हम तो चाहते हैं कि ये लोग रहें, इनका चूल्हा जलता रहे। भाजपा नहीं चाहती थी। अब भाजपा वाले बता रहे हैं कि इनके हस्ताक्षर वाला था, कि इन्हें हटा रहे हैं। केजरीवाल जी का हस्ताक्षर था। क्या है ये पूरा खेल? देखिए, ये पूरा पॉलिटिकल खेल है। ये सरकार जो है बैंकरप्ट हुई है, इनके पास खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है। तो ये तो कोई ना कोई बहाना करके जो है अपना खर्चा कहाँ से कम किया जाए और कैसे। इन लोगों को परवाह नहीं है कि पोल्यूशन से लोगों की क्या सेहत पे असर पड़ रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। यहाँ जो 10,000 वॉलंटियर्स थे, उनको जो है उनकी रोजी रोटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर भाई आप उनको अगर आप 10,000 लोगों को पोल्यूशन रोकने के काम पे साथ में अपने जोड़ते हैं, तो उनका परिवार भी चलेगा। दिल्ली के पोल्यूशन से भी लोगों को राहत मिलेगी। आप देखिए, पोल्यूशन की वजह से आज स्कूल बंद पड़े हैं, आधे से ज्यादा स्कूल बंद पड़े हैं। इतनी मतलब बुरी हालत है कि इस पोल्यूशन में जीना जो है वो मुश्किल हुआ है। नहीं, जिस उद्देश्य से इनको रखा गया था कि भाई बस में सुरक्षा होनी चाहिए, खासतौर पर महिलाओं की और बाकी बच्चियों की भी, लेकिन उसके अलावा अब इन्हें पॉल्यूशन के काम में लगाने वाली बात आ गई। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको काम दिया जा रहा है, लेकिन उस उद्देश्य का क्या हुआ? वो उद्देश्य जो है ना, अभी उनके पास इतना पैसा ही नहीं है खर्चा करने को कि वो बसों में सुरक्षा का ध्यान दें, कि लोगों के पोल्यूशन का ध्यान करें जी। उनको तो वो किसी ना किसी बहाना करके जी एलजी साहब ने ये कर दिया, एलजी साहब ने वो कर दिया, हमारा बजट अप्रूव नहीं हुआ, कभी कुछ तो कभी कुछ बहानाखोरी चल रही है। और इसके अलावा और कोई इनका उद्देश्य है नहीं है। अभी 1 तारीख से जब उधर एलजी साहब का ऑर्डर हुआ कि भैया आप जो है इनको वापस लीजिए और इनको काम पे लगाइए, तो भैया आप 1 तारीख से ही पोल्यूशन पे लगाते हैं या किसी काम पे लगाते हैं, आपने क्यों नहीं किया? उसका क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है, बस इधर की उधर बात कर रहे हैं जी। क्या आम आदमी पार्टी हमारे साथ है अभी? निवान शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। अच्छा ठीक है, अभी निवान शर्मा नहीं है। चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। चंद्रमोहन जी भाई, कांग्रेस कैसे देख रही है इस नूरा कुश्ती को? देखिए, नूरा कुश्ती तो आपने शब्द दे ही दिया सुनील जी। और कांग्रेस कैसे देख रही है? कांग्रेस तो ये देख रही है कि एक राजनेता जो 2 पार्टियों में है, दोनों सत्ता की लालच के अंदर अपनी जनता का हित कैसे कर रहे हैं। एक पार्टी वो है जो ये कह के एक चीज को रोकती है कि इससे ये चीज का नुकसान होगा, और एक पार्टी वो है जो एक चीज करती है और ये कहती है कि इससे इन 10,000 आदमियों का नुकसान होगा। लेकिन दोनों की मंशा पूरी तरह से सिर्फ अपने काले चेहरे के ऊपर पाउडर लगा के लिपस्टिक से चेहरा चमकाने की है। वो किस तरह से, मैं आपको समझाता हूं जी भैया। कि अगर मार्शलों की नियुक्ति करनी है और मार्शलों को नियुक्ति करके देख के आना है, तो उनकी ड्यूटी क्या थी? उसके लिए जो आज जो प्रश्न अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ ने खड़ा करे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो दिल्ली का एक ही सिस्टम है जो आज 400-500 तक पहुंच गया है। उसकी लड़ाई नहीं लड़नी है, ना भाजपा को लड़नी है, ना उसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी को लड़नी है। लड़नी इस बात की है कि हमने ये कहा, हमने ये करने के लिए एलजी के पास फाइल भेजी, एलजी ने रोक दी, और भाजपा के अब सोए हुए सांसद अब जाग के कहेंगे इलेक्शन से पहले कि हम इस फाइल को लेके गए थे। अच्छा, चंद्रमोहन भैया, एक सेकंड, एक बात बताइए। मान लीजिए अगर दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ठीक रहता, सामान्य स्थिति में रहता, फिर ये लोग क्या करते हैं? इनको तो कोई काम था नहीं, फिर ये लोग तो ऐसे ही बोलते ना भाई। इनको क्या रोजगार मिलता? जो रोजगार पहले दिया गया था वो तो छिन गया। अब मान लीजिए इन्हें इधर काम पे लगाया जा रहा है, अब ये भी 2-3 महीने का मसला है, उसके बाद क्या होगा? देखिए, बिल्कुल प्रश्न गंभीर है। वही बात तो अभी राजनीतिक विशेषज्ञ ने आपके सामने कही कि जब फंड नहीं है तो उसको बचने के लिए उस पर ठीकरा डाल दो, और उनके पास उन्होंने कोई काम नहीं करा तो उसकी कमियां निकाल के उससे गिनवा दो। लेकिन दायित्व तो दोनों पार्टियों को दिल्ली की जनता के प्रति निभाना चाहिए।
वो दायित्व दिल्ली का दायित्व यह है कि दिल्ली के अंदर महिलाओं को सुरक्षा मिले। जो दिल्ली आज गैंगस्टर बन रही है, जहां देखो गोलियां चल जाती हैं। आज दिल्ली AQI के अंदर पोल्यूशन की मार पड़ गई है। जो आपने 15-15, 20-20 करोड़ के जो आपने एयर फिल्टर लगाए थे, उनका हाल क्या है, उस पर कोई जवाबदेही नहीं है दोनों पार्टियों की। टोटल दोनों पार्टियों को जो नहीं, ये तो क्रेडिट लेने के लिए कह रहे हैं कि आप पीछे हटो, हमारे गले में माला डालो, वो वाली स्थिति है। क्रेडिट, झूठा क्रेडिट दोनों ही लेना चाहते हैं ना सुशील भाई। अब एक क्रेडिट ये लेना चाहता है मैंने करा, एक क्या मैंने करा, और काम फिर भी कुछ नहीं हुआ। रिएक्शन तो यही है भाई, वो कह रहे हैं मैंने किया, वो कह रहा है मैंने किया। फिर अगर दोनों ही की मंशा एयर मार्शल उसके लिए थी, एयर मार्शलों के लिए, फिर लड़ाई किस बात की है जी? बात तो दिल्ली की जनता की, उन 10,000 लोगों की है जिनको रोजगार मिल रहा है, उनके परिवार को रोजगार मिलेगा, उनके परिवार के अंदर 2 पैसे जाएंगे, फिर लड़ना किस बात का है? तो ये तो जवाब इन दोनों को देना है। हम तो इनकी इस तरह की नूरा कुश्ती को देख के दिल्ली की जनता जो पिस रही है उसके लिए पेशेंट खड़ा कर रहे हैं। ठीक है भैया, मैं निवांश शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं अवधेश जी से जवाब लूंगा। निवांश जी भाई, आप लोग कह रहे हो क्रेडिट हमें दो, अवधेश जी की पार्टी कह रही है क्रेडिट हमारे लिए होना चाहिए, ये है, ये हमने व्यवस्था की है। सारा मसला क्रेडिट का है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि 4 महीने बाद फिर क्या होगा। चलिए, अब आपने बहाली करवा ही दी, उसके बाद क्या है स्थिति इनकी, भविष्य अंधकार में रहेगा। और दूसरा ये कि जब इनको हटाना ही था तो रखा क्यों? निवांश शर्मा जी बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, क्रेडिट की, हम तो क्रेडिट की होड़ में है ही नहीं, हम क्रेडिट के लिए कोई काम करते ही नहीं है। हम तो काम करते हैं, ये बीजेपी वाले हैं जो बिना काम किए क्रेडिट लेना चाहते हैं हर चीज का। तो क्रेडिट की रेस में तो ये हैं, हम लोग नहीं हैं। दूसरी बात, जहां तक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स या बस मार्शल्स की बात है, इनकी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल लगाने की जो एक आइडिया था, वो किसका था? वो अरविंद केजरीवाल जी का था। जब दिल्ली के अंदर हम विमेन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए कुछ हमने काम करना स्टार्ट किया था, तो एक CCTV कैमरा और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ साथ अरविंद जी ने ये सजेस्ट किया था कि अगर जैसे बसेस में महिलाएं बहुत अनसेफ फील करती हैं, अगर हम हर बस में एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर या होम गार्ड को एक बस मार्शल की तरह लगाएं, तो इससे महिलाएं सेफ रहेंगी। और ये एक क्रांतिकारी आइडिया था, और इसको जो है महिलाओं में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली और बहुत हिट हुआ, बहुत फेमस हुआ। और महिलाएं ये कहने लगी कि हर बस में सिविल डिफेंस वॉलंटियर होना ही चाहिए। आप सोचिए, 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर को बस मार्शल नियुक्त किया गया, जिससे दिल्ली की बसों को 100% सेफ कर दिया गया, महिलाओं के लिए सेफ बना दिया गया। 2015 से लेकर 2023 तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छे से चल रहा था, तनख्वाह मिल रही थी, महिलाएं सेफ थी। लेकिन मामला अटक कहां गया? एक्सेप्टेंस बढ़ी, अटक कहां गया? जैसे ही इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी, जैसे ही महिलाएं जो हैं वो अरविंद जी को इसका क्रेडिट देने लगी, महिलाएं अरविंद जी को थैंक यू बोलने लगी, तो बीजेपी को प्रॉब्लम होने लगी। बीजेपी हमारी हर उस स्कीम को रोकना चाहती है जो हमारी स्कीम जनता को फायदा पहुंचाती है, जिससे बीजेपी को इनसिक्योरिटी होती है। इसी के तहत इन्होंने पहले उनकी तनख्वाह रोकी। जो अफसर पहले इनकी समय पे तनख्वाह दिया करते थे, वही अफसर अप्रैल 2023 के बाद तनख्वाह देना बंद कर दिया उन्होंने। और उसके बाद जो इनकी मंशा थी वो इन्होंने नवंबर में पूरी कर दी, इन्होंने बस मार्शल्स को हटा दिया। 1 साल बस मार्शल ने जो है वो 10,000 इन बच्चों ने लड़ाई लड़के सेंटर को मजबूर किया। अच्छा, एक बात बताओ भैया निवांश शर्मा, ठीक है, कुछ तथ्यात्मक बात हो जाए। दिल्ली सरकार के अंदर जितने भी मामले आते हैं आपके कार्यक्षेत्र में, क्या बाकी किसी की तनख्वाह रुकी? इन्हीं की क्यों रोकी? इन्हीं की क्यों रोकी? तो आपको कह रहा हूँ, इन्हीं की क्यों रोकी, मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ, तनख्वाह इनकी क्यों रुकी? आप इसका जवाब लीजिए बीजेपी से कि क्यों रुकी इनकी तनख्वाह। निवान भाई बहुत बढ़िया। तो सर ठीक भाई, अवधेश जी बात कह रहे हैं, इन्होंने अब देखिए आपके पास आ रहा हूँ अवधेश जी, वो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तनख्वाह रोक दी है। अब जब आप तनख्वाह बांट ही रहे हो तो फिर क्रेडिट लेने में तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर ये आम आदमी पार्टी वाले काहे कह रहे हैं कि ये फोकट का क्रेडिट ले रहे हैं? जब भाई वो तनख्वाह ही दे रहे हैं तो क्रेडिट नहीं लेंगे? देखिए सुनील जी, अभी हमारे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता में बैठे निवान भाई वो खुद ही फंस गए। वो ये कह रहे हैं सैलरी कौन दे रहा है, मतलब इनकी जो सैलरी आ रही है, इनके नेताओं की सैलरी आ रही है, इनके PA की PS की जो सैलरी आ रही है वो टाइम पे आ रही है, चकाचक एकदम। लेकिन सिविल डिफेंस में जो काम कर रहे हैं, जो बस मार्शल हैं, वो बेचारे, उनके लिए सैलरी नहीं थी इनके पास। कहने का मतलब ये है सुनील जी
कि दिल्ली सरकार जो है पूरी तरह से दिल्ली की जनता को सुरक्षा सुविधा देने में पूरी तरह से विफल रही है पिछले 10 सालों जी, और विफल तो रही है सुरक्षा सुविधा देने में, ऊपर से लोगों के पेट पर लात मारी है, उनकी रोजी रोटी छीनी है। ये बस मार्शल की बात नहीं है। आप महिला आयोग की जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगी हुई बहनों की उनकी बात कर लीजिए, उन्हें किसने निकाला? दिल्ली सरकार ने निकाला, दिल्ली सरकार की महिला आयोग ने निकाला। बस मार्शल को किसने निकालने का आदेश दिया था 2023 में? भाई कौन था उस समय मुख्यमंत्री दिल्ली का? अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने आदेश जारी किया था निकालने का। उसके बाद 1 साल से वो बस मार्शल धरने पर बैठे हुए थे। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया विधानसभा में, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है विजेंद्र गुप्ता जी ने, उसके बाद पूरी तरह से हम बस मार्शलों के साथ सड़क पर उतरे। और अभी देखिए 1 नवंबर को एलजी साहब ने अपना आदेश जारी किया, उसके बाद भी आंखें नहीं खुली दिल्ली सरकार की। उसके बाद 4 नवंबर को हमारे जो दिल्ली प्रदेश की यशस्वी जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, उनके नेतृत्व में हजारों लोगों ने जो है सीएम आवास का घेराव किया, उसमें भी बस मार्शल मौजूद थे जी। उसके बाद जो है दबाव में आने के बाद दिल्ली सरकार ने अतिशी मार लेना नहीं। अच्छा, अवधेश उपाध्याय आपने ये बात बताई और एक बात और आ रही थी कि भाई एक सेकंड सर, ये चीज आप ही के लिए, आप जोड़ के इसको पूरे कंप्लीट करिएगा। आपकी ओर से ये बात आ रही है कि भाई देखिए हम ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, हमने इनको एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगाने का एक नया चिट्ठी लिखी राज्यपाल साहब ने, ठीक, कड़ी चिट्ठी का मैंने जिक्र किया, कड़ी चिट्ठी। अब ये बताइए कड़ी चिट्ठी तब क्यों नहीं लिखी जब ये सैलरी नहीं दे रहे थे, उनका चूल्हा बुझ गया था? नहीं देखिए, तब भी हम उसमें थे, पूरे संघर्ष में बस मार्शलों के साथ थे, लेकिन दिक्कत ये है ना, हर चीज की एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। कोई देखिए, आप जब भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली प्रदेश के जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है विजेंद्र गुप्ता जी, भाई उन्होंने अपनी आवाज उठाई विधानसभा में, सबके सामने प्रस्ताव पास किया, वो प्रस्ताव आगे भेजा गया, उसके आधार पर तो ये लेटर इश्यू किया गया एलजी द्वारा। जो आपने देखा कि 1 नवंबर को जो इन्हें बहाली करने का आदेश दिया गया, नहीं किया गया, लेकिन अब जाके जो है दिल्ली सरकार की आंखें खुली हैं बीजेपी के दबाव में आकर। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर इन्हें इतना प्यार है तो दिल्ली सरकार को बस मार्शलों से, तो 1 साल से जो धरने पर बैठे हुए थे, आऊंगा निवान भाई, आऊंगा आपके पास, बाकी सब लोगों के पास होकर फिर आपके पास भी आऊंगा, आप सरकार हैं, आप थोड़ा धैर्य रखें। 1 साल से धरने पर बैठे हुए हैं, और जो धरने पर जो बैठे हुए जो मतलब जो खत्म हो गए धरना देते समय, उनके घर में किसी न किसी व्यक्ति को नौकरी दी जाए। दूसरी बात, जो अब ये फैसला देने जा रहे हैं ये नौकरी के लिए, ये नौकरी एक तरह से पूरी तरह से नौकरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 4 महीने बाद, चुनाव के बाद इनको फिर हटा दिया जाए। नहीं, बाकी ठीक है, अभी आपने व्यवस्था की, कड़ी चिट्ठी लिखी, वो सारी बातें ठीक हैं। मैं तो इतना समझना चाह रहा हूँ, विजय जी आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी से ये बताइए थोड़ा सा, मुझे नहीं समझ में आया कि आखिर ऐसा क्यों। वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं अवधेश जी, जब इनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी तब एलजी साहब काहे इतने कड़क नहीं हुए थे? तब एक चिट्ठी जारी कर देते कि भाई इनकी सैलरी दो, और कौन रोक रहा है हमको बताओ विजय जी, तो और ज्यादा कड़ा संदेश जाता। विजय जी आपको आवाज आ रही है? ये जो 10,000 हमारे जो सिविल डिफेंस के मार्शल्स हैं, इनके लिए इनको कोई परमानेंट चैनलाइज करना चाहिए, इनको नौकरी का परमानेंट बंदोबस्त करना चाहिए। और इतनी बड़ी ताकत अगर इनकी दिल्ली प्रदेश सरकार के पास है तो उसको चैनलाइज करिए, उसका अच्छे से यूज करिए। चाहे आप बसेस में लेडीज की प्रोटेक्शन के लिए करें, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए करें, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे उनको फुर्सत ही नहीं है। वो तो एक स्टेट के इलेक्शन से दूसरे स्टेट के इलेक्शन में भाग रहे हैं केजरीवाल जी, नहीं तो कुछ टाइम अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पे किसी को परवाह ही नहीं है। अभी आप देखिए, अब ये 3-4 महीने के लिए तो चलिए इनकी नियुक्ति होगी, लेकिन अब इसके बाद उनको परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, और 3-4 महीने बाद तो सरकार ही इनकी चली जाएगी, तो फिर ये इनको इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इनमें इतना वो संवेदनशीलता हो तो ये इसके ऊपर अपना विचार लाके और ठोस बात लाएं कि जी इन 10,000 इनके लिए, मार्शल्स के लिए हमने ये प्लानिंग की है और इससे ये हमारे नागरिक को भी फायदा होगा। बट ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बिजी है अपने इलेक्शन में इधर उधर फंड इकट्ठे करने में और अपनी और उलझने सीधा करने में लगे हुए हैं। लोगों का ध्यान कहाँ है उनको? चंद्रमोहन जी, मार्शल्स का ध्यान है ना लोगों का ध्यान। ठीक है सर। चंद्रमोहन जी, आपको कुछ समझ में आया मामला? देखिए मामला तो सामने ही है, पर आप एक बयान सुनेंगे जो इनके भारद्वाज जी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हमारी दोनों की मीटिंग हुई, उसमें वीरेंद्र सचदेवा जी आए, हमारी बात हुई, बात होके उन्होंने बोला कि इस चीज को फाइनल करेंगे, फाइनल करके एलजी के पास लेके जाएंगे। अब वो एलजी के फाइल ले जाने के बाद वो मुकर गए,
अब दोनों ही नेताओं के बयानों में साफ झलक रहा है कि दोनों की नीति दिल्ली की जनता के 10,000 उन परिवारों को जिनको रोजगार मिलना था वो रोजगार दिलवाने की नहीं थी। वो होड़ इस बात की थी कि मेरा नंबर पहले लग जाए, इसके ऊपर ये 10,000 का क्रेडिट जो लोगों का है वो मेरे को मिल जाए। ये तो प्रमाणित कांग्रेस नहीं कर रही है, प्रमाणित उनके बयान कर रहे हैं, और ये भी दोनों के भी कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों प्रवक्ता बैठे हैं। देखिए, आप लड़ाई लड़ रहे हो कि उन मार्शलों की, जो मार्शलों को आपने बसों के अंदर सुरक्षा के लिए महिलाओं के लिए बिठाया था, और उनको नौकरी देने के लिए अब आज आप कह रहे हो उनको पोल्यूशन के ऊपर लेके जाओगे। तो आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी पहले ये सोचनी पड़ेगी कि अब महिला की सुरक्षा कहां से होगी जी। और बीजेपी को अगर महिला की सुरक्षा के ऊपर मार्शल थे तो उनको आपत्ति किस लिए थी जी। दोनों विषयों का जवाब हम विपक्ष होने के नाते उन दोनों पार्टियों से मांगना चाहते हैं जो पार्टी दिल्ली की जनता के साथ निरंतर खिलवाड़ कर रही है। जी। निवांश शर्मा जी, गांव देहात में लोग जब किसी बात से ये कहा जाए कि भाई किसी चीज़ से निराश हो जाते हैं ना, तब भी वो ईश्वर को याद करके ये कहते हैं चलो ठीक है, भगवान जो करे सब अच्छा है। ऐसी स्थिति है क्या? बोले चलो ठीक है, जब तनख्वाह नहीं मिली तब भी ठीक, अब जब इनको 4 महीने के लिए लेके आ रहे हैं तब भी ठीक, भला छूटी, ऐसी स्थिति है। और जब इन्हें तनख्वाह ही नहीं देनी थी तो पहले दिन से तनख्वाह रोक देते, जिस दिन नियुक्ति की आपने, है? महीनों तक सैलरी देते रहे और फिर आप कह रहे हैं कि बाद में रोक दी। सर देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर एक चीज समझाना चाहता हूँ और दर्शकों के लिए भी क्लैरिटी देना चाहता हूँ। जिस तरह से अभी बीजेपी ने एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करी, बहुत क्लैरिटी ये है कि दिल्ली के अंदर सर्विसेज जो हैं वो केंद्र के अंदर आती हैं, वो एलजी साहब के थ्रू आती हैं। ये जब जिस चीज को रोकना चाहते हैं ये तब उस चीज को रोक देते हैं। जब किसी चीज से इनको लगता है कि पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है, उस चीज पे ये हिंड्रेंस लगा देते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला पॉलिटिकल जब बन गया है, तब बीजेपी सामने पर्दे के आगे आके ये कोशिश कर रही है कि हम बस मार्शल्स के साथ हैं। हम केवल इतना कह रहे हैं कि आप क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन हमने जो 2 बार आपको, हमारी पूरी दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास करके 2 बार आपके पास भेज चुके हैं, अभी दोबारा फिर भेज दिया है कि इन बस मार्शल्स को आप परमानेंट कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि आप बस मार्शल्स के हितैषी हैं। दिल्ली सरकार तैयार है कि दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल ने भेज दिया है, अब आप आज के आज में उसको पास करके हीरो बन जाइए। कौन रोक रहा है आपको? हमने तो नहीं रोका आपको। आप आज के आज हमारा प्रस्ताव पास करके 10,000 बस मार्शल को परमानेंट करके आप हीरो बन जाओ, आप सारा क्रेडिट ले लो, हम आपके गुणगान गाएंगे। आप ये गंदी राजनीति करना बंद कर दो जी। हम कह रहे हैं हमने 4 महीने के लिए काम दिया है और सरकार चाहे तो सरकार कर सकती है ऐसा। वो 4 महीने के क्रेडिट ले रहे हैं, आप उन्हें परमानेंट कर दो। निवान भाई, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ सर, मैं आपसे यही कह रहा हूं, इनके पास ताकत है उनको परमानेंट करने की। परमानेंट तो छोड़िए, ये टेम्पररी वर्कर्स को पूरे देश में हटा रहे हैं। इनकी नियत ही नहीं है लोगों को नौकरी देने की। आप ये केवल डिफेंस वॉलंटियर्स की बात नहीं है, पूरे देश में आप चले जाइए, छोटे छोटे शहरों में बेचारे ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स सड़कों पे बैठे, कोई सुनने वाला नहीं है। केवल आम आदमी पार्टी ने इनकी आवाज उठाई तो आज ये इशू बना और आज इन 10,000 मार्शल्स को इनको रखना पड़ा प्रदूषण के लिए। ये हमसे पूछते थे। निवान भाई एक बात और बताइए, प्रस्ताव भेजा कि इनको 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। निवान भाई देखिए, बहुत सार्थक बहस हो रही है। मैं चाहूंगा कि कुछ तथ्यात्मक चीजों पर थोड़ा सा रोशनी डाली जाए। ये बताइए, आपने एक बात कही कि भाई इनको देखिए हमारे हर एक उस चीज का विरोध करना है जो हम जनता के लिए लेके आ रहे हैं, खासतौर पर है। आपने शिक्षा की बात की, आपने कहा कि दिल्ली में शिक्षा का हमने अलग जगाया है, स्कूल तमाम सारे हमने बनाए हैं, नई क्रांति ला दी है। उसका विरोध इन लोगों ने नहीं किया, वहाँ नहीं रोका फंड वगैरह। आप लोग कहते हो हमने इतना विकास कर दिया दिल्ली का आपने कहा कि हमने इतना विकास कर दिया सर, उस विकास को इन लोगों ने नहीं प्रभावित किया। और बस मार्शल की बात आई तो आपने कह दिया कि भाजपा ने सैलरी रोक दी। भाजपा वाले कह रहे हैं कि आपके हस्ताक्षर वाला लेटर हम लेके घूम रहे हैं कि ये देखिए केजरीवाल साहब के साइन हैं, उन्होंने इसको इन सबको बाहर कर दिया। निवान भाई, शिक्षा पर इन्होंने हमें पूरा रोकने की कोशिश करी।
ये शिक्षा घोटाला कहते फिर रहे थे। वर्ल्ड क्लास जो हमने क्लासरूम्स बनाए, ये कहते थे जरूरत ही क्या बच्चों के लिए, आप इतने प्रोजेक्टर्स क्यों लगा रहे हैं, आप सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल क्यों बना रहे हैं। हमने सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्रांस भेज दिया एक स्पेनिश और फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए, तो ये इनको इसमें भी प्रॉब्लम थी। ये तो चाहते हैं कि गरीब रहे। इन्होंने शिक्षा, वहां इनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो व्यवस्था को रोक पाते। भाई अवधेश जी जवाब दो। ठीक है सुनील जी, थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, अभी मेरे निवान भाई कहते हैं, निवान भाई पे मैं कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा, क्योंकि निवान भाई अपने पार्टी का जो है यहाँ पर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बुद्धिमान प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं पूरी तरह से। बार बार कह रहे हैं ये केंद्र सरकार कर रही है। भाई देखिए 2023 में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने आदेश जारी किया बस मार्शल को हटाने का। ठीक है, उसके बाद बस मार्शल 1 साल से धरने पर बैठे थे। उससे पहले 3 महीने पहले उनकी सैलरी रोक दी गई। ठीक है, सब काम दिल्ली सरकार कर रही है। उस समय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, 1 साल से बस मार्शल धरने पर बैठे हुए थे। उसमें कुछ जो बस मार्शल थे उन्होंने अपनी जान भी खो दी, आप देखिए। और कुछ जो है वहां पर जो है कोई देखने नहीं गया, ना तो अरविंद केजरीवाल जी गए, ना सौरभ भारद्वाज जी गए, कोई आम आदमी पार्टी का नेता नहीं गया कि किस तरह से जो है बस मार्शल बैठे हुए हैं, दिन रात बैठे हुए धरने पर। ठीक है, उसके बाद आप देखिए उसकी आवाज उठाई किसने, विधानसभा में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने। ठीक है, उसके बाद एलजी साहब ने जो अपना एक लेटर जारी किया, आदेश जारी किया, इनको वापस लिया जाए। अब ये कह रहे हैं सब काम में कि बीजेपी राजनीति कर रही है। भाई देखिए नोटिस जारी किसने किया बस मार्शल को हटाने के लिए, केजरीवाल जी ने। अवधेश भाई कहीं देर तो नहीं कर दी आपने आते आते? बस मार्शल कर रहे थे, बहुत सौ की जान चली गई उसमें, क्या उन जान की आप भरपाई कर पाएंगे? मैं वही कह रहा हूँ अवधेश भाई, कहीं देर तो नहीं कर दी आपने आते आते? उनकी भी जान सुरक्षित हो जाती। मैं वही कह रहा हूँ सुनील जी, अरे कोई गया ही नहीं आम आदमी पार्टी के नेता उनसे मिलने, 1 साल तक वहां बैठे रहे। और ये आप देखिए ना, महिला आयोग से किस तरह से महिला को निकाला गया, वो किसके अंडर में आता है, वो भी तो दिल्ली सरकार के अंडर में आता था। पहले ये क्या करते हैं, पहले ये सैलरी रोकते हैं, उसके बाद ये निकालने का काम करते हैं, फिर कहते हैं बीजेपी काम कर रही है। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी को उनको हक दिलाने का काम कर रही है। आज जो ये फैसला ले रही है दिल्ली सरकार, दिल्ली में चुनाव है, आम आदमी पार्टी हर एक बात के लिए ये कहती नजर आती है कि भाई देखिए इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है, एलजी साहब जिम्मेदार हैं, बाकी सारी चीजें हैं, क्योंकि ताकत हमारे पास नहीं है, ताकत सारी इनके पास है। और जब आप वोट की बारी आती है तो आप ये कहते हो डंके की चोट पर कि आप हमें वोट करिए, हम आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे, तब वहाँ ये नहीं बताया जाता। ये कई सारे पेच हैं जो दिल्ली राज्य के अंदर फंसते हैं, तब जब सरकारों का तालमेल नहीं बैठ पाता, ये स्थिति हो जाती है। उससे पहले लगातार सरकार रही और बेझिझक काम होते रहे, लेकिन अब न जाने दिल्ली की जनता भी इस बात को लेकर मायूस होगी कि आखिर हो क्या रहा है। हर कोई क्रेडिट की बात आती है तो गर्दन आगे कर देता है कि हमारे गले में माला डालो, और जब मसला होता है काम का तो कहते हैं कि नहीं हमारे पास पावर नहीं, वो कहते हैं कि नहीं इन्होंने रोका है। इसी में सब पिस रहा है। बाकी चुनाव में आप लोगों का क्या होगा वो दिल्ली की जनता आपके मुस्तकबिल को तय कर देगी, भविष्य को तय कर देगी। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना, नमस्कार।